व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं साहिल बोला हमारी सरकार आने दो। फिर योगी की औकात बताऊं कौन है भैया ये फिर आ जाते हैं उल्टी उल्टी बातें करने। 10वीं होती नहीं है। देखते हैं नई न्यूज आई है क्या है पूरा मामला। मिस्टर मुन्ना भाई की ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दें। लाइक 1 2 3 गो। कि जब तक आपकी सरकार है आप जो कर सकते हो, मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाओ, जो कर सकते हो आपकी मर्जी, आपकी सरकार है, पुलिस आपकी, अखबार आपके, कानून आपका, मीडिया आपकी। जब हमारी सरकार आएगी पुराना वाला दौर वापस ला देंगे। देख तो ये क्या शाबाश छोटे, क्या बात तूने बोली। बगल में खड़े बड़े बड़े लोग भी तालियां बजा रहे हैं। देखिए आगे भी बोल। ऐसी बात तुमने क्यों बोली? मतलब ऐसी खबरें देखते हो, क्या सुनते हो? खबरें नहीं हम देखने जैसो। अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करा था कि वहाँ पर मस्जिद ही रहेगी, करा था या नहीं? कोई मंदिर का कोई तो फिर तुम्हारी सरकार थी, कानून था अपना, अपनी मीडिया थी, अपना अखबार था, तो फैसला बदल के फैसले के खिलाफ बोलकर वहाँ पर मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया गया। फैसला अजीत डोभाल को मंत्री बना दिया, फैसले के बाद में मंत्री बना दिया उन्होंने गोद में। हमने तो इस चचा बकलोल को समझदार समझा था। अरे भैया, लेकिन हमें लग रहा है कि इस लौंडे के, इस बच्चे के मदरसे का टीचर यही बकलोल चचा। अजीत डोभाल को मंत्री बना दिया, फैसले के बाद में मंत्री बना दिया उन्होंने गोद में। अजीत डोभाल कौन है? अजीत डोभाल का क्या रोल था? पहले जाके पढ़ कि अजीत डोभाल है कौन। और जहां तक रही मंदिर की बात, तो एक काम कर, तू सह परिवार 22 जनवरी को नहा धोकर मलमूत्र त्याग कर जाकर मंदिर में प्रेम से दर्शन कर। दर्शन फटना नहीं है तेरे को, वहां जाके फटना नहीं। और फिर जब सरकार बदलेगी तो सब पूरा पुराना वाला दौर ला देंगे, इतिहास वही पुराना वाला हो जाएगा। कौन सा? जैसा पहले था, इस सरकार से पहले जैसे इतिहास था। कौन सी सरकार है आपकी जिसको आप अपना मान? कांग्रेस है ईमानदार सरकार। कांग्रेस पे आपको भरोसा है कि कांग्रेस आएगी तो ये सब आपकी ये आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी? पूरा जी होए। बीजेपी के वोटर बड़े ही निर्दयी हैं। ये बेचारे शांति दूत लोग 9 साल से, पिछले 9 साल से परेशान हैं। अपना टाइम आएगा, अपनी सरकार आएगी, तब हम हिंदुओं को बताएंगे, देश में ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन इन वोटरों को समझ में ही नहीं आता। ये बार बार बीजेपी को ही जिताने में लगे हुए हैं। उन बेचारों को सबक सिखाने का मौका ही नहीं मिल रहा है। क्या बात उत्तर प्रदेश में बेचारे कुछ करने की कोशिश भी करते हैं तो बाबा का हंटर उनका पिछवाड़ा तोड़ देता है, और ऊपर से मंदिर भी बनकर तैयार होने वाला है। क्या जुल्म है। बाबरी मस्जिद को मैंने सब्र किया है सिर्फ अपने हिंदुस्तान में अमनो अमान बरकरार रखने के लिए, वरना बेईमानी के फैसले को हमने ईमानदारी से सब्र के साथ कबूल कर लिया और कोई रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि हम ये पहले कह चुके थे कि कोर्ट का जो फैसला होगा वो हमें मंजूर होगा। लेकिन आज मैं आपके चैनल के जरिए से ये ऐलान करता हूं कि कोर्ट का चाहे कोई भी फैसला हो, हम मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि बाबरी मस्जिद के सिलसिले में हम कोर्ट की बेईमानी देख चुके हैं। वही बेईमानी ज्ञानव्यापी के साथ होने जा रही है, वही बेईमानी ईदगाह के साथ होने जा रही है। दूसरी बेईमानी हम बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। वो सब तो ठीक है, लेकिन एक चीज समझ में नहीं आ रहा है कि पिछले 2 साल से तेरी बकलोली चालू है। योगी बाबा पिछले 2 साल से तेरी बकलोली बर्दाश्त कैसे कर रहे हैं और क्यों? उसे मौलाना, फैसला आने के पहले, जो भी फैसला आएगा आने के पहले योगी बाबा का भाषण सुन लेना एक बार प्रेम से। क्योंकि उन्होंने राम मंदिर के समय बोला था कि एक मक्खी भी नहीं मरने वाली। यहाँ भी वो बोलेंगे कि एक पत्ता भी नहीं हिलने वाला। अगर पत्ता हिलाने की कोशिश की तो तुम जानो, तुम्हारा शरीर जानो। जातिगत जनगणना, अरे करे ना, हम भी असम में जातिगत जनगणना लगा दिया हूं। हम भी असम में जातिगत जनगणना शुरू किया कि मुस्लिम समाज में कितना जातियां है, उसका जनगणना मैंने शुरू कर दिया असम में। कि जाति का जनगणना खाली हिंदू का बीच में होना चाहिए क्या? मुसलमान में भी तो जाति है। मैंने तो डंका बजा के असम में शुरू कर दिया। आप तो डंके की चोट पर बहुत कुछ कर। इन सीएम साहब का तो स्वैग ही अलग है। इनका सीधी बात, नो बकवास। ये पहली बात तो ये हिंदू मुस्लिम सबको एक नजर से ही देखते हैं। भाई वहां सर्वे हो रहा, यहाँ भी सर्वे करवा ही देते हैं, एक आंख से देखते हैं और दूसरी से मारते भी हैं। आज खड़गे जी खुद वॉलंटरीली 1,38,000 रुपए कांग्रेस को दे रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, एक शुरुआत कर रहे हैं। और लवली जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने फोन से, खड़गे जी के फोन से 1,38,000 रुपए कांग्रेस को डोनेट करने की प्रक्रिया को शुरू करें। 1 महीने की तनख्वाह गई। भाई खड़गे को कांग्रेस ने पार्ट टाइम अध्यक्ष बना दिया है, चलो वो बात समझ में आती है, कंट्रोल कहीं से भी हो। लेकिन अब इसका मतलब ये थोड़ी कि बेचारे का सैलरी ही ले जाओ, तो महीने महीने की ऐसे ही सैलरी धान में जाएगी
तो बेचारे को कितना तकलीफ होगा, जैसे देख ही रहा है, क्योंकि उसको भी पता है भाई ना तो उसका कुछ होना है ना ही कांग्रेस का। यहाँ आई, उन्होंने एक इंडियन से शादी की, उनके हिंदुस्तानी बच्चे हुए, बच्चों के भी बच्चे हो गए, क्या हम उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे कि वो हिंदुस्तानी बन गई हैं? हम स्वीकार करेंगे, पर देश को हम किसी बार डांसर के हाथ में नहीं दे सकते। अच्छी नहीं लगी आपकी ये बात मुझे। यानी मैडम वो लड़की आपको खुश करने के लिए तो ऐसा बोली नहीं, जहाँ तक मेरे को लगता है। और जहाँ तक बात रही कि बार डांसर, भाई इंडिया में ऐसी कौन सी हस्ती है जो बार डांसर है बड़े लेवल की? भाई अपने को तो नहीं पता कि सोनिया के सुरंग से कौन बार डांसर इंडिया में निकल के आया। आप लोगों को पता है क्या? कमेंट करिएगा। क्रिमिनल नहीं है, उनको उठवा के गोली लगवा के उन्होंने जेल में डलवा दिया योगी जी ने, और मकान तोड़वा दिए योगी जी ने। हम किसको आपका मकान तोड़वाया क्या योगी जी? आपका मकान? हमारा मकान तो है नहीं, मगर औरों को तो देख रहे हैं। अरे क्रिमिनल जो है उनका मकान टूटा है, उन्हीं के घर पे बुलडोजर चला। बिल्कुल नहीं, हमारे बेटे को काम पे जा रहा था और पुलिस वालों ने उठा करके गोली लगा के और हम जेल में डाल रखा। 18 महीने हो रहे हैं, 18 महीने हो रहे हैं मेरे बेटे को। भाई योगी जी ने तो गलत किया, प्रशासन ने गलत किया। भाई उसका लौंडा काम पर जा रहा था, ड्यूटी पर जा रहा था, आपने उसको जेल में डलवा दिया। कौन सी ड्यूटी? पत्थर मारने का भी नहीं है क्या उन लोगों को? अरे ये ड्यूटी, गाड़ियां जलाने का भी नहीं है क्या उन लोगों को? ये तो गलत बात है। गाली ना मेरे को, मोदी को मेरे सामने आया चप्पलों से जूतों से मारूं? प्रधानमंत्री के लिए ऐसे बोलेंगे? बिल्कुल मारूंगा। पहले आराम से प्रधानमंत्री के लिए सभ्य भाषा, रिस्पेक्ट से तो बात कर ले। भाई मैं पढ़ा लिखा हूं नहीं। लगता है पूरे देश के चमचों को, पूरे देश के जाहिलों को पप्पू नहीं पाल रखा। जो मोदी को मारने की बात करे वो कांग्रेस सपोर्टर निकलता है, जो हिंदुओं की मारने की बात करे पप्पू सपोर्टर है, जो मंदिर तोड़ने की बात करे उसको पप्पू की सरकार चाहिए, पप्पू प्रधानमंत्री चाहिए। गजब मैचिंग बनाए हो बे। 2024 का चुनाव जीतने के लिए या लोगों में एक भय पैदा करने के लिए हमें डर है या हमें लगता है, हमें शंका है कि जो राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है अयोध्या में, उस वक्त पूरे देश में से लोगों को बुलाकर ट्रेन छोड़कर किसी ऐसे एरिया में, ऐसे विभाग में ट्रेन पर पथराव किए जाएंगे, पत्थरों पर, ट्रेन के ऊपर आग के गोले छोड़े जाएंगे और पूरे देश में दंगे पड़ेंगे। कोई ना कोई काम जरूर होगा, चाहे राम मंदिर पे हमला हो, चाहे किसी बीजेपी नेता की हत्या हो, चाहे एलओसी पार करना हो, कोई ना कोई खेल चुनाव से पहले ये करेंगे। कि पुलवामा 2 जो होगा वो अयोध्या मंदिर पर कोई अटैक होगा जो कि जैश ए मोहम्मद या अलकायदा द्वारा होगा। देखो तीनों देश के सबसे वफादार लड़कों बच्चों, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। और मान लीजिए ऐसा कुछ हुआ, तेरा सपना साकार हुआ, तो तेरे को भी पता है कि मौन सरकार तो बिल्कुल नहीं है, चुप रहने वाली सरकार तो बिल्कुल नहीं है, जल ला देगी, सीधी बात, घर में घुसकर मारेगी और घर के अंदर जो बैठे होंगे योगी जी पे लेंगे। उसके बाद तुम लोगों का नंबर आएगा कि इतनी अच्छी जानकारी पहले से कैसे थी तुम लोगों को। स्टोन पेल्टिंग क्यों कम हुई? जितनी नौकरियों की एडवर्टाइज है इसमें सरकार ने तय कर लिया है कि स्टोन पेल्टिंग का एक भी केस अगर रजिस्टर है तो वो परिवार में से किसी को नौकरी नहीं मिली। एक भी केस रजिस्टर? क्यों ये विदेश से भागकर आतंकवाद करते हैं? वो लोग डरे हैं क्योंकि हमने तय किया है जिसका परिवार का जन पाकिस्तान बैठकर आतंकवाद को प्रोत्साहन देता है उसके परिवार में किसी को नौकरी नहीं मिलेगी। शांति दूत भाइयों, आप लोग शायद मोटा भाई की बात को समझ नहीं पाए होंगे, थोड़ा इंग्लिश में था, स्टोन प्लेटिंग नहीं समझे होंगे ना, मैं बताता हूँ। असल में मोटा भाई कहना चाहते हैं कि जो लोग पत्थरबाजी करते हैं उनके पूरे परिवार को नौकरी दिया जाएगा, उनको इनाम दिया जाएगा, फूलों से स्वागत किया जाएगा, परिवार में एक को भी नहीं छोड़ा जाएगा, पकड़ कर सरकारी नौकरी दी जाएगी। तो आप लोग खुद समझदार हैं, अपने अपने हिसाब से स्टोन प्लेटिंग करो। क्या कहते हैं दोस्तों आप लोग इस वीडियो के बारे में? कमेंट करके बताइए। मोटा भाई की बात हो, मुझे सबसे पहले तो भाई इंडिया में ना गवर्नमेंट वही होनी चाहिए जो मुंह तोड़ जवाब दे, जो आपके पूरे देश के लिए स्टैंड ले। और मोदी जी ने करके दिखाया है और अमित शाह जी उनके भाषण भी आप सुनते हैं, एक वो जोश दिखता है। और दूसरी बात मैं कहूँगा, कुछ लोग ये सोचते हैं कि पब्लिक इंटरव्यू हो रहा है तो कुछ भी बोल दो। भाई डेमोक्रेसी है,
एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच आपको दिया गया है, लेकिन एक मर्यादा होती है। जब आप एक देश के प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात कर रहे हैं, आप ये बोल दो कि उसने काम अच्छा नहीं किया है, मोदी जी ने देश की तरक्की नहीं करी है, मतलब ये भी बोल दो कि भैया ये ना हमें नाराजवादी सरकार में ये कराई क्या सरकार ने, ऐसा बोलते, लेकिन आप चप्पल निकाल लेंगे, ये बात कर रहे हो, थोड़ा समझो। वो अरे क्या कर रहा, हम तो पढ़े लिखे नहीं, अरे पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन फिर जब वो घर वाले ने डांट दोगे तब भी ये कह दोगे चप्पल निकाल पढ़े लिखे हो ना हो, सरकार वो जब पुलिस उठाएगी ना वहां से, तो ये नहीं पूछेगी तुम एजुकेशन तुमने पढ़ाई नहीं करी, तो मतलब अच्छा तुम बोल सकते, ऐसा नहीं है भैया। समाज में रहो, इतना तो सोच लो कि तुम बोल क्या रहे हो, किस टाइम पर क्या बोल रहे हो। क्रिटिसिज्म का एक तरीका होता है, अब क्रिटिसिज्म का मतलब नहीं पता होगा यार, नहीं हमारे जो ऑडियंस देख रहे हैं उनको तो पता होगा, लेकिन गलती से वो लोग अगर खोल ले कि हम आए होंगे वीडियो के अंदर, हमारी वीडियो होगी, ये देख रहे हैं, थोड़ा समझदार बनो, जागरूक बनो, थोड़ी तमीज लाओ। लेकिन वही वाली बात है भैया, जब ठान ही ये लिया, ऐसे ऐसे कलाकारों के इंटरव्यू देखने को मिलते हैं, शौच आ जाए ना तो कुछ कहने, एजुकेशन आएगी कहाँ से, जब इनके माँ बाप ये प्लान करते हैं कि 10 बच्चे कर देने, सबको भेजेंगे नौकरी पर, जब बड़े हो जाएंगे और 500 रुपए लाएंगे दिहाड़ी पे। औरत तो इनके यहाँ फैक्ट्री है बच्चा पैदा करने की, औरतें थोड़ी है। लॉजिक और इलॉजिक में जो फर्क होता है ना, उस फर्क के दूर दूर तक एक अलग दुनिया है जिसमें मतलब आप कुछ सोच नहीं सकते, और उस दुनिया में वो लोग रहते हैं। सरकार काम नहीं दिखता, इनने माइंड में इन्होंने पार्टी नहीं बिठाई है या ये सही करेगा, इनने बिठा रखा है इस पार्टी कुछ भी कर दे, दूसरी करे, दूसरी तो कुछ ना करे भली, लेकिन ये पार्टी कुछ भी कर ले कि हम तो कुछ नहीं मानेंगे, और जिसने कुछ नहीं करा लेकिन उसको जरूर मानेंगे। वो दौर गया फ्री का, वो दौर गया कि घूसखोरी का, वो चला गया, सब डिजिटल हो गया है। जो इस उम्मीद में बैठी कि वो सरकार अगर आ गई, तो मैं तो ये कहता हूँ चलो वो सरकार गलती से आ भी गई ना, तब भी कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं। तब वो जो तुम स्वाद लेते थे ना मस्ती मजी के, वो स्वाद गए, वो टाइम चला गया भैया, सब डिजिटल हो गया, सीसीटीवी लग गया। तो सीसीटीवी में अगर आप हो गए हो कैद, तो कर दिया आपने काम अवैध, और उसके बाद क्या होगी समझ रहे हो ना। बाकी इसलिए मैं कहता हूँ अच्छे इंसान बनो, लेकिन वो बनने के लिए आपको एजुकेशन लेनी पड़ेगी, और माँ बाप भी ज्ञान देते हैं, लेकिन इन्होंने तो ठान रखी है नहीं। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे एक वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।